आज राजस्थान चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में मॉडल है। आंध्र प्रदेश से जरा सा ही पीछे हम दूसरे पायदान पर आ चुके हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। हमारे कोविड प्रबंधन को पूरी दुनिया ने सराहा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो या जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार देने की, जब कई क्षेत्रों में हमने पहल की है तो क्या हम देश का नंबर 1 राज्य नहीं बन सकते? अरे यही तो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान मिशन 2030। वे इसे कुछ इस तरह देखते हैं। 2030 का जो हमने विजन रखा राजस्थान के लिए, वो विजन जो है उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं नौजवानों का भी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का भी, इंटेलेक्चुअल का भी, हर क्षेत्र के लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हैं। हमारा प्रदेश 2030 के अंदर क्या किस स्थिति में पहुंचे, ये विजन होना चाहिए हमारा भी। आज हम कहने स्थिति में सारी प्रीमियम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIT, लॉ इंस्टीट्यूट, निफ्ट, कृषि यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर हेल्थ में नंबर 1 बन गए देश में। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। फ्री इलाज हो रहा 25 लाख का। हम चाहेंगे राजस्थान कम से कम 2030 तक अगर नंबर 1 नहीं बने तो नंबर 1 के जो राज्य हैं 4-5, उनकी श्रेणी में हम भी पहुंच जाए, ये मेरा भावना है। जहां भौगोलिक परिस्थितियां विषम हो, शहरों में घनी आबादी तो छितराई बस्तियों वाली गांव ढाणियां, ऐसे में 8 करोड़ जनता को जोड़कर आगे बढ़ना मुश्किल भले ही हो, लेकिन गहलोत सरकार का जनता से जुड़ाव ऐसा है कि कड़ी से कड़ी जुड़ने में देर नहीं लगती। सरकार मिशन 2030 की दिशा में आगे तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें प्रमुख होगी आवाम की राय। 8 करोड़ में से कम 1 करोड़ लोगों की राय जुटाई जाएगी, यानी करीब 12% लोग हर क्षेत्र में सरकार को अपने सुझाव देंगे। जाहिर है, इनमें यदि युवाओं का जोश होगा तो वरिष्ठ लोगों का अनुभव भी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि तभी एक कंप्लीट विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो आधार बनेगा इस मिशन का। और ये भावना भी है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए, जो हमारा कर्तव्य भी है। आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाए राजस्थान को, जो विकसित राज्य हो, या पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा हो, रोजगार मिले, इन्वेस्टर जो है दुनिया से कहीं आए देश के अंदर, कोई इच्छा रहे कि मैं राजस्थान जाके इंडस्ट्री लगाऊं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ। ये भावना पैदा होनी चाहिए, हो सकती है। यहाँ पर यहाँ का माहौल अच्छा है, लेबर अनरेस्ट भी नहीं है, स्कीम हमारी अच्छी है, योजना हमारी अच्छी ऑफर की हुई है इंडस्ट्रीज को इसके माध्यम से। तो सब कुछ राजस्थान में हमने जो कर रखा है, निर्णय कर रखे, उसका अपना बहुत बड़ा असर है राजस्थान के अंदर, मैं आपको कह सकता हूँ। इस रूप में मैंने कहा आपको, जब सब कुछ हमारे पास में है तो क्यों नहीं हम सपना देखे हैं 2030 तक का। 30 तक जाते आते हम लोग, तो कहने का मतलब ये कि राजस्थान की आम आवाम में के अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके लिए आपको तकलीफ दी गई। अब 2 महीने ही प्रोग्राम चलेगा हमारा, हर जगह छात्रों में, युवाओं में, किसानों में, मजदूर संगठनों के अंदर, इंटेलेक्चुअल के अंदर। मैंने कहा आपको हर क्षेत्र के लोग आगे आए, अपनी बात कहें। माध्यम हम आपको देंगे, किस माध्यम से आप डायलॉग कर सकते हैं बताया जाएगा आपको, भी बताया ही गया कुछ तो आपको। मुख्यमंत्री ने अभी 22 अगस्त को ही जयपुर के बिरला सभागार में राजस्थान मिशन 2030 का भव्य आगाज किया। मिशन 2030 क्यों, इस बारे में सीएम ने कहा, हम कहाँ पहुँच गए, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, पानी में, बिजली में, सोलर आ गया, विंड आ गया, उसमें हम लोग सिरमौर देश के अंदर, विंड के अंदर भी और सोलर के अंदर भी। अधिकांश पैरामीटर हमारे पक्ष के अंदर है, और आर्थिक रूप के लिए हम लोग नंबर 2 है देश के अंदर। आंध्र प्रदेश नंबर 1 और दूसरा राजस्थान है इस स्थिति के अंदर, राजस्थान देश के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया? आइडिया इसलिए आया कि आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ हम बहुत आगे बढ़े हैं। माइंड मिनरल्स के खनिज भंडार संपदा यहाँ इतना भंडार भरे पड़े हैं कि उनका दोहन नहीं कर पा रहे हम। रात दिन का फर्क पड़ गया। 2030 ये सबके लिए है, राजस्थान वासियों के लिए है। छात्र है, युवा है, मजदूर संगठन है, NGO है, प्रोफेसर है, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कोई श्रेणी हो इसके अंदर, पक्ष विपक्ष सब मिलके ही तो राजस्थान की बात करें। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मेरा नहीं है, ये एजेंडा राजस्थान वासियों को होना चाहिए, तब जाकर के मिशन 2030 कामयाब होगा। ना मुझे भ्रम है, ना किसी को भ्रम होना चाहिए कि खाली विचार पकड़ करने सब कुछ हो जाएगा। प्रत्येक प्रदेशवासी हम चाहते हैं 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, हमारी टीम में पहुँचे, सलाह करें हम लोग। गतिविधियां बताई गई भी आपको पूर्व में,
स्कूल कॉलेज के अंदर ऐसे कंपटीशन हो रहे बच्चों के, डिबेट कंपटीशन हो रहा है बच्चों के, सब इन्वॉल्व हो इसके अंदर। हमारा सपना क्या है इसके अंदर, ये सपना देखना जरूरी है। आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने विजन डॉक्यूमेंट का महत्व बताया। ये विजन जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, ये दस्तावेज हमारे लिए, मैं समझती हूँ हमारे आने वाले भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से इस दस्तावेज को लिखा जाएगा, जिसमें आने वाले 10 वर्षों में राजस्थान किस रूप में हो, 2030 में हम किस तरह से राजस्थान को प्रगतिशील राज्य देख पाए। राजस्थान न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ संपूर्ण दुनिया के अंदर अपनी पहचान किस तरह से कायम रख पाए। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है हर व्यक्ति की उसके अंदर राय होनी चाहिए, हर व्यक्ति की सूझबूझ होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए कि राजस्थान 2030 में किस प्रकार से बन पाए। राजस्थान मिशन 2030 के क्रियान्वयन में प्रशासन तंत्र की भूमिका क्या होगी, इस पर मुख्य सचिव उषा शर्मा कहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि राजस्थान वर्ष 2030 में देश का नंबर 1 राज्य बने। इसके लिए हर क्षेत्र में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को कैसे प्राप्त करना चाहिए और टाइम बाउंड वर्क प्लान कैसे बनना चाहिए, इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। और 2030 का दस्तावेज कैसे एक समयबद्ध तरीके से वो बनाया जाए, ये जो है आज इसी बारे में चर्चा होगी। प्रदेशवासी अपने राज्य को 2030 में कहां देखना चाहते हैं, इसके संबंध में विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश में इंटेलेक्चुअल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, यूथ, समाज के सभी वर्गों के सुझाव एवं प्रदेशवासियों की जो एम्बिशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको शामिल करना नितांत आवश्यक है। और इसके लिए ये जो यात्रा है 2030 के डॉक्यूमेंट बनाने की, एक इनक्रेडिबल यात्रा होगी, यूनिक यात्रा होगी और हमारी कोशिश यही रहेगी और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस यात्रा से कैसे जुड़ें। इस आयोजन से कई जिले वीसी से भी जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विषय विशेषज्ञों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों यानी वहां मौजूद हर वर्ग के प्रतिनिधि से सीधा संवाद किया। First of all, I would like to thank you for making Rajasthan model state in health sectors and social securities. And the Chiranjeevi Yojana has provided immense advantages to all the peoples in Rajasthan. सर, मैं 2030 का राजस्थान, महिलाओं का राजस्थान देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस समय तक हर महिला अपने हुनर को बाहर ला पाए और उसके सारे राइट्स अच्छे से मिले। नमस्कार सर। मैं आपके द्वारा चलाई गई योजनाओं से मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे से लाभान्वित हुए हैं। आपके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिससे प्रत्येक माह राशन के साथ साथ जो फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे कि घर का जो आर्थिक खर्च होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। आपके द्वारा चलाई गई महंगाई राहत कैंप, जिससे कि 100 यूनिट बिजली माफ़ की गई है। उसके तहत जो बिजली का बिल था, जो कि हमारे घर का कभी 5 से 6 हज़ार आता था, वो आज की डेट में समथिंग 500 तक ही या 1000 से ऊपर नहीं जाता है। तो हमें बतौर नागरिक इतना ही तो करना है कि विकास की रफ्तार 10 गुना बढ़ानी है। और जब हम 5 साल में 4 गुना विकास कर सकते हैं, तो 7 सालों में 10 गुना करने में क्या दिक्कत? हाँ, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं तो ये बहुत ही सरल और आसान काम होगा। तो आइए आज और अभी से जुट जाएं देश का नंबर 1 राज्य राजस्थान बनाने में। जय हिंद।